कहानी का शीर्षक है अखंड सुहाग। निशा का मोबाइल बज रहा था। उसका फ़ोन बेडरूम में था। आती हूँ बाबा, बोलते हुए निशा किचन से निकलती है और तौलिए से हाथ पोंछकर निशा मोबाइल को उठाकर देखती है तो हैरान हो जाती। अरे, अखंड जी की कॉल सुबह सुबह। निशा कॉल रिसीव करती है। हेलो जी, आज सुबह सुबह कैसे कॉल की? आप तो दोपहर में कॉल करते हो हमेशा। उधर से आवाज़ आती है, निशु मैं छुट्टी आ रहा हूँ 1 सप्ताह की। मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। निशा इतनी अच्छी न्यूज़ सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ती है। क्या बात कर रही हो अखंड जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा ये बताओ कब आ रहे हो? इस रविवार को ही आ जाऊँगा निशा। ठीक है अखंड जी, मैं मम्मी जी और पापा जी को ये खुशखबरी दे देती हूँ। अरे रुको तो सही, इतनी जल्दी क्या है? पहले आई लव यू तो बोल दो। धत, अरे धत क्या, ऑफिशियल पति हूँ तुम्हारा। जल्दी बोलो, मुझे फील्ड में जाना है। ओके, आई लव यू। निशा बहुत जल्दी में बोलती है। हा हा हा, उधर से हंसने की आवाज़ आती है। बुद्धू, आई लव यू टू। बाय स्वीट हार्ट। बाय बाय। निशा बहुत खुश है। उसके पति मेजर अखंड प्रताप की छुट्टी मंजूर हो गई थी और वह करीब 1 साल के बाद घर आने वाला था। वह खुश होते हुए ड्राइंग रूम में जाती है। वहाँ उसके सास ससुर साथ में बैठे हुए टीवी देख रहे होते हैं, साथ ही चाय की चुस्कियाँ भी ले रहे हैं। निशा खुश होते हुए ड्राइंग रूम में जाती है। मम्मी जी, पापा जी, एक खुशखबरी दूँ आप दोनों को? अरे निशा बेटा, क्या खुशखबरी मिल गई सुबह सुबह? मम्मी जी, आपके बेटे आ रहे हैं रविवार को 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मेजर के पिता राम प्रताप सिंह और माँ शशि प्रताप सिंह बहुत खुश होते हैं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं। अपने बेटे की फ़ोटो की तरफ देखते हुए बोलती है, पूरे 1 साल के बाद आ रहा है मेरा बेटा। शशि जी, मेरा नहीं हमारा बेटा बोलो। हाँ जी, हमारा बेटा। निशा खुशी खुशी अखंड के आने की तैयारी करती है। उसकी मनपसंद खाने की चीज़ें बनाऊंगी, ऐसा सोचते हुए किचन में जाती है, यह देखने के सामान तो प्रॉपर है किचन में। जो नहीं होगा वह आज ले आऊंगी मार्केट से। एक ही दिन तो बीच में है, परसों रविवार है। परसों तो आ ही रहे हैं। निशा की सास भी किचन में आती है और निशा से बोलती है, निशा बेटा, अखंड को आटे के लड्डू बहुत पसंद है, तू जानती है ना? हाँ मम्मी जी, मैं बना लूँगी। मैं भी बनवा दूँगी तेरे साथ। अरे मम्मी जी, मैं बना लूँगी, आप आराम करो। नहीं बेटा, मेरा मन है अखंड के लिए लड्डू बनाने का। ठीक है मम्मी जी, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। अब तो खुश? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ। इंतज़ार के ये 2 दिन तीनों के लिए मुश्किल भरे होते हैं, बहुत ही कठिन हो रहे हैं काटने। जैसे तैसे रविवार आ जाता है। निशा और उसके सास ससुर तीनों अखंड को स्टेशन लेने जाते हैं। ट्रेन आने से पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं। अखंड की मम्मी बोलती है, टाइम तो हो गया है, ट्रेन नहीं आई है अभी तक। अरे मम्मी जी, बस 10 मिनट का और इंतज़ार है। अच्छा बेटा, इंतज़ार के ये 10 मिनट भी 10 घंटे के समान लग रहे हैं। निशा की आंखों में भी पिछली बातें रील की भांति घूम रही हैं। जब पोस्टिंग के लिए गए थे अखंड जी तो कितने उदास थे, लेकिन अपनी ड्यूटी के प्रति बड़े सजग भी थे। देश के लिए कुछ कर जाने का बहुत जज्बा है
अखंड जी के दिल में मातृभूमि से बेहद प्यार जो है। यही सोचते सोचते ट्रेन की आवाज़ से निशा की तंद्रा भंग होती है। वह खुश होते हुए कहती है, मम्मी जी, ट्रेन आ गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। अपना बैग हाथ में थामे अखंड ट्रेन से उतरता है। करीब पहुंचकर माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करता है। माँ बेटे की बहुत बड़ाई लेती है। पिता भी गले लगाते हैं। सब खुशी खुशी घर आ जाते हैं। अखंड का एक सप्ताह कैसे परिवार के साथ गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है। आज उसको वापस जाना है। मम्मी, आज आप लोग नहीं जाएंगे मुझे स्टेशन छोड़ने? क्यों बेटा? मम्मी, मैं घर से अकेला जाऊंगा तो ठीक रहेगा। वहाँ स्टेशन पर छोड़कर जब आप लोग वापस आते हैं तो दिल टूटता है। ठीक है बेटा। सबसे विदा लेकर जल्दी ही आने का वादा करके अखंड घर से जाता है। अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था मेजर अखंड प्रताप को गए हुए कि खबर आती है कि मेजर अखंड प्रताप सिंह आतंकी हमले में शहीद हो गया। निशा के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। माता पिता के लिए भी यह खबर बहुत दुखदाई होती है। इकलौता बेटा देश पर शहीद हो गया। मेजर के पिता की आंखें तो नम है, किंतु सीना गर्व से चौड़ा है। बेटा मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है। निशा तो एकदम चुप है। उसकी सास ने उसको संभाला है और कहती है, तू है हमारा अखंड, आंसू मत बहाना बेटा, वरना तेरे सुहाग की मौत जाया हो जाएगी। वह देश के लिए शहीद हुआ है। मुझे गर्व है अपने बेटे पर। निशा सास के गले लग जाती है और बोलती है, मम्मी जी, मैं नहीं रोऊंगी। उनकी शहादत पर अपनी आंख से एक भी आंसू न निकाल गिराऊंगी। मेजर का पार्थिव शव उसकी जन्मभूमि पर आता है। माता पिता के सामने पुत्र का और पत्नी के सामने उसके पति की पार्थिव देह होती है। निशा बार बार ताबूत को छू रही है, बार बार पति को निहार रही है। यह ऐसा दृश्य होता है जो वहाँ हर किसी के दिल को छलनी कर रहा है। वहाँ मौजूद हर आंख नम है। मेजर अखंड प्रताप के साथ निशा के विवाह को अभी 14 महीने ही तो हुए थे। उनके सपने तो अभी परवान ही चढ़ रहे थे, लेकिन नियति का क्रूर मजाक देखिए कि उसके पति माँ भारती पर सर्वस्व न्यौछावर कर महाप्रयाण कर चुकी हैं। निशा अपने पति की पार्थिव देह को बार बार छू रही है। भारत माता की जय और शहीद मेजर अखंड प्रताप सिंह जिंदाबाद के नारों के बीच उन्होंने पति को लव यू बोलकर ताबूत को चूमा। अखंड के माता पिता निशा से बोलते हैं, बेटा, तेरा सुहाग अखंड है। शहीद कभी मरा नहीं करते। वह देश के हर देशवासी के दिल में जिंदा रहते हैं। और अब तुझे अखंड का और हमारा सपना पूरा करना है बेटा। तुझे एक सैनिक बनना है। मैं वादा करती हूँ पापा जी, आप दोनों का और अखंड जी का सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगी। शाबाश बेटा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और फिर वीरतापूर्वक उन्हें सैल्यूट कर 3 बार जय हिंद बोलकर विदा किया। यह दृश्य जिसने भी देखा वह अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी
कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।